आज हम आपके लिए विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं और लगभग इन्हें 5 से 6 मिनट में 30 क्वेश्चन करा देंगे। आप ध्यान से इन्हें पढ़िएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो विज्ञान के 20 क्वेश्चन जो शुरू में विकल्प आएंगे, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि वो यहीं से आएंगे, यही बार बार पूछे जाते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था बताओ? स्नेल ने। किसने? स्नेल। ऑप्शन नंबर बी में है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र में किस भाग में के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है? तो मानव नेत्र में ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रकाश का अपवर्तन करती है? बोले साहब लेंस है। कौन सा? क्या है? लेंस। ऑप्शन नंबर बी सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताओ? तो पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। कौन सा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो वो क्या होती है बताओ? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है बताओ? वोल्टेज और धारा से। वोल्टेज एंड धारा। वोल्टेज और धारा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? बोले साहब लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु है लिथियम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? बताओ प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। किसकी उपस्थिति में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन देखो, भोजन तो किसके द्वारा होता है? तो भोजन होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके? फ्लोएम। और अगर जल पूछ ले तो जल किसके द्वारा होता है? जल होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के। तो इसमें ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं DNA की संरचना कैसी होती है? DNA की संरचना कैसी होती है बताओ? द्विगुणित मॉडल दिया गया उस पर। द्विगुणित। तो ये कौन सी हो गई भाई? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुवांशिक लक्षणों की इकाई क्या है? अनुवांशिक लक्षणों की इकाई जीन होती है। क्या होती है बताओ? जीन होती है। अगला क्वेश्चन साबुन किस प्रकार की लवण होते हैं? साबुन किस प्रकार के लवण होते हैं? तो साबुन कैसे लवण होते हैं? साबुन क्षारीय लवण होते हैं। कराते ना NaOH से क्रिया। हाँ, कैसे लवण होते हैं साबुन? क्षारीय लवण। साबुन का सूत्र क्या होता है बताओ? वो कमेंट बॉक्स में लिखना। साबुन का सूत्र लिखना। साबुनीकरण की अभिक्रिया लिखना। मैंने सब अपने बोर्ड पर सिद्ध कराई रखी है अपने उसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कठोर जल में झाग क्यों नहीं बनता है? कठोर जल में झाग क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण होते हैं। लवण के कारण नहीं बनता। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का SI मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। कार्य का क्या होता है? जूल। ऐसी ऊर्जा का क्या होता है? जूल। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं जैव अपघट्य पदार्थ कौन से होते हैं? जैव अपघट्य पदार्थ कौन सा है? जैव अपघट्य का मतलब है जो छोटे छोटे जीव है, मतलब गल सकता है,
जो गल जाता है ना, गलने वाला पदार्थ, गलने वाला पदार्थ, वो क्या कहलाता है? जैव भट्ट। तो बताओ, गलने वाला पदार्थ है कागज। कौन सा पदार्थ है? कागज। अगला कह रहे हैं श्वसन की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन की अभिक्रिया में हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं? लेते हैं। और CO2 को क्या करते हैं? CO2 निकालते हैं, तो इसमें निकालने वाली गैस पूछिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? सबसे ज़्यादा ऊष्मा की चालक धातु कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा की चालक इन ऑप्शन के अंदर क्या है? चांदी। क्या है? चांदी, जिसे Ag बोलते हैं, Ag। तो चांदी हो गया ऑप्शन नंबर सी। मैं जल्दी करा रहा हूँ बेटे ताकि कम टाइम में टाइम भी बच जाए और क्वेश्चन हो जाए। कह रहे हैं pH का 7 मान होता है। क्या होते हैं जिनका 7 मान होता है? वो लवण होते हैं। वो क्या होते हैं? लवण का pH मान होता है 7। कितना होता है? 7। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो गया डी आंसर। अगला कह रहे हैं विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? बताओ। BI। क्या होता है? P बराबर BI। BI कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है? तो परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? तो परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। ये परावर्तन का पहला नियम है कि नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगले पे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। अगला मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बताओ। 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4। 2 निलय और 2 आलिंद। ये भी लिख दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन के कितने संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन में कितने संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोले 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर। अगला अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। कह रहे हैं फ्यूज किस धातु का बना होता है? फ्यूज किसका बना होता है? बताओ। सीसा, टीन और मिश्र धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर है बी। फिर कह रहे हैं कि ओजोन परत। चलो इसके आगे अपने क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते।